इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 46 के प्रीव्यू को। और ये वाला जो एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमारी जो कियन मेडुसा है वो चली जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं, दूसरे नाम से जानी जाएगी और उसका नामकरण करेगा जियान। और उसका जो नाम होने वाला है वो मैं आपको प्रीव्यू के अंदर बताऊंगा। थोड़ा तो सब्र करो और ज्यादा जानने के लिए नोवेल का इंतजार करो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते प्रीव्यू को। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाए जाते हैं हमारे सेक्सी बॉय आइस एम्परर, जो कि अपने जलवे बिखेरने में लगी हुई होती है, क्योंकि आइस एम्परर जैसा स्वैग पूरे बैटल थ्रू द हेवन के अंदर अभी किसी का नहीं है। और वहीं पे आइस एम्परर एकदम धुआंधार फाइट करने में लगी हुई होती है किसी बंदे से, पर वो किससे फाइट करे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। क्योंकि ये वाला जो सीन है वो मोस्टली एक फ्लैशबैक है जियान का, जहां पर जी रैंगफैंग से फाइट करके वापस जीना अकेडमी आ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। फिर उसके बाद वो सभी के बारे में सोच रहा होता है, जैसे कि यूरन ने उसे जो गिफ्ट दिया था स्क्रॉल, और उसे जिया के लिए पिल भी बनानी। तभी उसे याद आता है कि भाई उसे आइस एम्परर के लिए भी एक टीयर 6 की पिल बनानी है, क्योंकि उसने जो पहले टीयर 6 की पिल बनाई थी आइस एम्परर के लिए, उससे जो आइस एम्परर के ऊपर जो सील लगी वो पूरी तरीके से नहीं टूटी थी। इसलिए उसे पूरी तरीके से तोड़ने के लिए जियान को एक और टीयर 6 की पिल बनानी थी आइस एम्परर के लिए, क्योंकि आइस एम्परर जियान को बचाने के लिए किसी से भी उड़ जाते थे, चाहे फिर वो यूनसैन हो, चाहे फिर क्यून मेडुसा हो, चाहे फिर वो क्यों ना हो यूनर का बॉडीगार्ड जिसका नाम लिंगजिंग था। और वो बंदा कोई मामूली बंदा नहीं था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो चाहता तो यूनसैन को बहुत ही आसानी से मार सकता था। और वहीं पे आइस एम्परर का जो आपने प्रीव्यू के अंदर सीन देखा वो मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ कि जियान का फ्लैशबैक ही है, क्योंकि इस सीन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है नोवेल के अंदर। बस जियान अपने सभी चाहने वालों के बारे में बस सोच रहा होता है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है, और ये पहाड़ इनर अकेडमी से काफी ज्यादा दूर था, क्योंकि यहाँ पे जियान आया था एक स्पेशल तरीके की कल्टीवेशन करने के लिए। और ये कल्टीवेशन रिलेटेड होती जो यूनन ने स्क्रॉल दिया था उससे। पर जियान को महसूस हो जाता है कि वहाँ पे कोई और भी, पर जियान को ये भी पता था कि वहाँ पे कौन है, इसलिए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ही हो, इसलिए छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आओ। और ये सुन के वहाँ पे कोई भी नहीं आता। तभी जियान बोलता है क्यून मेडुसा सामने आओ। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आ जाती वन एंड ओनली क्यून मेडुसा। और उसका जो डायलॉग होता है वो एकदम सेम होता है इस बार भी। तो जियान बोलता है क्यून मेडुसा जी एक बार मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया डील। तो ये सुन के क्यून मेडुसा बोलेगी अबे अब तेरी औकात नहीं मुझे डील देने की। तो जियान बोलता है क्यून मेडुसा मुझे पता है जो तुम्हारी सोल वो भी पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुई है एबी स्वेलिंग पाइथन से। अभी भी एबी स्वेलिंग पाइथन तुम्हारे इमोशंस के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिस वजह से तुम मेरी मदद करने के लिए आ जाती हो और मुझे छोड़ देती हो जिंदा। इसलिए मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक पिल बनाऊंगा जिससे तुम्हारी सोल पूरी तरीके से एबी स्वेलिंग पाइथन के साथ कंबाइन हो जाएगी। अब ये सुन के बेचारी मासूम सी क्यून से एकदम से सोच विचार में पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं, तुमने और तुम्हारे टीचर ने हमेशा मुझे धोखा ही दिया है। ये सुन टीचर ने एक स्माइल देता और हैंगफैंग की स्पेस स्टोरिंग में से एक स्क्रॉल बाहर निकालता और क्यून मेडुसा को दे देता और बोलता कि ये फॉर्मूला पिल बनाने का। तो क्यून मेडुसा भी उसे ले लेती है और देखने लगती है, और उसके दिमाग में अब चलने लगता है कि अब तो फॉर्मूला मिल चुका है, क्यों ना जियान को मार दिया जाए। और क्यून मेडुसा को देख के जियान समझ जाता है कि क्यून मेडुसा क्या सोच रही। तभी वो क्यून मेडुसा से बोलता है जो तुम सोच रही हो वो करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये जो पिल है वो कोई मामूली पिल नहीं है, वो एक टीयर 6 की पिल है। और टीयर 6 की पिल रिफाइन करना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ तक इस कॉन्टिनेंट के अंदर मेरे अलावा सिर्फ हैंगफैंग ही था जो रिफाइन कर सकता था टीयर 6 की पिल को, पर तुमने तो उसका काम तमाम कर दिया। इस वजह से अब मुझे मारने की बिल्कुल भी मत सोचना, और इस वजह से तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मुझसे डील करने के अलावा। अब ये सब सुन के बेचारी क्वीन मेडुसा फिर से जियान की झांसे में फंस जाती है और वो जियान के साथ डील करने के लिए मान जाती है। और फिर उनके बीच में एक डील होती है जो कि मैं आपको नोवेल की वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि कल आएगी। पर जो प्रीव्यू वो तो खत्म हो चुका है, पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। डील पूरी हो जाने के बाद जियान क्वीन मेडुसा से पूछते हैं क्वीन मेडुसा तुम्हारा नाम क्या है। तो क्वीन मेडुसा उसे बताती कि उसका कोई भी नाम नहीं है, उसे सभी लोग उसके टाइटल नेम से ही पुकारते हैं। अब ये सुन के जियान बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हारा कोई नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा कोई नाम सुनता है उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में यहाँ पे किसी को भी पता चले, और मेरा दिल भी तुम्हारा नाम रखना चाहता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है और तुम्हारा अब से नाम होगा काइलिन। और ये सुन के क्वीन मेडुसा का क्या रिएक्शन होगा वो भी आप लोगों को नोवेल के अंदर पता चलेगा। अब मैं आपको क्वीन मेडुसा के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताता हूँ कि क्वीन मेडुसा हमारी कितनी ज्यादा मासूम है और जियान कैसे क्वीन मेडुसा को बेवकूफ बना रहा था। आपने सीजन 4 के अंदर देखा होगा कि क्वीन मेडुसा जियान से कहती थी कि जल्दी से मेरे लिए पिल बना दो, तो जियान कहता था कि मेरे पास फॉर्मूला है, बस मैं इंग्रेडिएंट ढूंढ रहा हूँ। पर असलियत ये थी कि जियान के पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता पिल बनाने का, वो बस क्वीन मेडुसा को बेवकूफ बनाता रहता था। और वहीं पे ठहरी मासूम क्वीन मेडुसा वो जियान की बातों में आ जाती थी हमेशा। और जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखी होगी उन्हें पता होगा कि क्वीन मेडुसा कितनी ज्यादा मासूम है, यहाँ तक कि वो यूनर से भी ज्यादा मासूम है। यूनर को सब चीज पता होती है, पर जब जियान की बात आती है उसे कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। जियान बोल देगा सही तो सही, गलत तो गलत। पर हाँ, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, फ्यूचर में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप लोगों को ओलुप सोल के ऊपर वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो पे दबा के लाइक करो, इस वीडियो पे करा दीजिए 15 के लाइक और 2 के कमेंट। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।